श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 371 भाग दूसरा तारीख 3/11/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 371 371। तो कनौल के जिज्ञासु कुंवर जी भाई के प्रति कथा है। जिज्ञासु का मतलब अभी मुमुक्षु नहीं हुआ है। जिज्ञासु का मतलब अभी खोज चालू है। सही क्या है गलत क्या है अभी पक्का नहीं है, लेकिन खोज है, तो उसको बोलते हैं जिज्ञासु। तो सवाल बहुत होते हैं माइंड के अंदर, ये सही की वो सही की वो सही की, ऐसा ऐसे जिज्ञासु भाई कुंवर जी को पत्र लिखता है। और कुंवर जी भाई बहुत लकी है कि पत्र में उन्होंने अपनी भी बात कह दी, अंदर की बात। तो निरंतर जेने अभेद ध्यान वर्ते एवं श्री बोध पुरुष ना यथा योग्य वो विश्वास दिलाने के लिए भी हो सकता है, उनकी भी ऐसी योग्यता होगी और सामने वाले मेरे पे ट्रस्ट रखो, मेरे को प्राप्त हो चुका है ऐसा कहने का भी होवे, कहीं भटक न जाओ ऐसा भी होवे। इसलिए बात कह दिया यहाँ पर कि निरंतर जेने अभेद ध्यान वर्ते छे एवा श्री बोध पुरुष ना यथा योग्य मानજો। अत्र भाव प्रत्ये तो समाधि वर्ते અને બાહ્ય પ્રત્યે ઉપાધિ જો વર્તે છે। તમારા આવેલા 3 પત્રો પ્રાપ્ત થયા છે તે કારણથી પ્રત્યુત્તર લખ્યો નથી। આ કાળનું વિષમપણું એવું છે કે જેને વિશે ઘણા વખત સુધી સત્સંગનું સેવન થયું હોય તો જ જીવને लोक भावना ओछी થાય अथवा लय पामे। तो जीव को आत्म कल्याण की भावना नहीं होती, इसमें सबसे बड़ा काम है तो लोक भावना का है। असत्संग के कारण लोक भावना डेवलप होती है, लोगों को जो अच्छा लगे वो करना, लोगों राजी हो गए ऐसा करना, प्रतिष्ठा मान सम्मान कहीं भी दबा न लगे ऐसा कार्य करना, परिग्रह भी इतना होना, उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी है, उसके पास ये है तो मेरे पास भी है, ऐसा एक रेस। तो लोक भावना ना आवरण न लीधे ऐसे रेस में जीव लगा है तो आत्म कल्याण कहाँ सुधेगा। लोक भावना ना आवरण न लीधे परमार्थ भावना प्रत्ये जीव ने उल्लास परिणति थाय। बात सुनते ही खुशी हो जाना चाहिए कि मेरे आत्म कल्याण की बात हो रही है, मेरे हित की बात हो रही है, ये मैं जो अभी तक किया हूँ सब लकड़पट्टी का धंधा है, राजी खुशी से कर्म बांधते जा रहा हूँ, रोके रोके भी छूटने वाले नहीं, तो पोटले तो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो विचार नहीं आता है। जीव बांधते वक्त जरा भी सावधान नहीं है, तो जब भोगना पड़ता है तो बहुत रोता है, लेकिन फिर भी वो छूट नहीं सकता। ऐसे जीवों को जिसको लोक भावना ज्यादा है, लोगों को राजी रखने का, कुटुंब वालों को राजी रखना, सगे संबंधी को राजी रखना, समाज में भी कि सब आना जाना व्यवहार सब संभालना, इसके पीछे जो ही पड़ा है, तो इसके कारण परमार्थ भावना प्रत्ये जिनने उल्लास परिणति थाय। अपना अपनी रुचि नहीं होती और वहां आत्म कल्याण की बात चलती है तो मैच कहाँ से हो गए। आवे एक दिन 2 दिन बाद में अच्छा लगे सुने, बाद में नहीं लगे, बाद में याद भी नहीं आवे, इतना काम में उलझ जावे। और जीव ने उल्लास परिणति थाय नहीं, चढ़ते परिणाम नहीं होगे, चढ़े कभी गिरे चढ़े कभी गिरे ऐसा। અને ત્યાં સુધી जब तक जीव को आत्म कल्याण की अंदर से रुचि पूर्वक भावना न जागे तब तक लोक सहवास ते गौरूप होय छे, तब तक उसको बहुत संभालना है।
अगर वो कांटेक्ट रखेगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। बेंसी का उतना मत निकाल गुजराती। आत्म भावना एक ताकत 100% गया ऊपर तुम्हारे हाथ के पास, छोटी मुख ना, छोटी मुख, छोटी मुख, छोटी मुख आइए। आत्म भावना एक वक्त 100% की हो जाए, बाद में तो कहीं भी जावे तो उसके पास बल आता है। एक बख्तर पहन लेता है, कहीं भी जाता है, गलत जगह पे फंस गया, असत्संग में फंस गया, कुसंग में फंस गया तो ये जीव सावधान देता है। लेकिन अभी 100% आत्म भावना नहीं है, तब तक बहुत प्रॉब्लम है। किसका संग करना, कैसा करना, सब में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आत्म भावना कमजोर है, उसमें ऐसे लोगों का संग कर ले, जिनको संसार पसंद है, जिनको कुसंग कुवार्ता, राजकीय पॉलिटिकल पिक्चरों की, उसकी उसकी ऐसी कथाएं पसंद है। आप कैसे हो, हम कैसे हैं, लंबी लंबी पार्टी पंचायत पसंद है। ऐसे लोगों का संग करोगे तो क्या होता है, ત્યાં સુધી लोक सेवास्ते भावरूप है। आत्म कल्याण की 100% की भावना नहीं, उसका रूप बहुत भयंकर है। उसको आईसीसीयू में डालना चाहिए। 24 घंटे का सत्संग चाहिए, 1 घंटे का वश नहीं होता है। नहीं ऐसा भैया, अब सत्संग बोले तो हम तो अकेले रहते हैं, दूसरे तो किसी को आता ही नहीं होता। तो फिर वहाँ तो फंसना ही हो जाता है। फंसना होता है किसको, जिसको आत्म भावना नहीं है। उस आत्म भावना वाला फंसता नहीं है। जिसको ये मार्ग पसंद है, अंदर से रुचि है, वो फंसता नहीं है। वो तो उल्टा वैराग्य में आता है कि देखो बेचारे अभी हंसते हैं, लेकिन कल क्या होगा उनका। अभी तो मौत शौक में 5 इंद्रिय के विषयों में आत्मा की बात भी सुनना पसंद नहीं करता है। चर्चा करे तो तकलीफ हो जाती है। एक नाटक वैसा लगता होगा। हम नाटक लगेगा किसको, आत्मा से। जिसको आत्म कल्याण करना है वो तो सब आज हंसने के दिन है, कल रोने के दिन इनके ही आने वाले हैं। आत्मार्थी होगा वो हंसता भी नहीं है, रोता भी नहीं, वो न्यूट्रल है। और संसार का नाटक देखता है। नाटक में क्या हंसना क्या रोना, कुछ नहीं, वो भिन्न है। बाकी जो दूसरे लोग हैं, जिसको आत्म कल्याण नहीं करना है, संसार की रुचि है, उसको तो अपनी बात जमेगी भी नहीं। कैसे जमेगी वो बात, दोनों बात अपोजिट है। एक डूबने की बात है, एक तिरने की बात। फिर भी वहाँ रहना तो पड़ता है, रहना पड़ता है, वो तो हमको सजा मिली है। भूतकाल में हमने विराधना की है, असत्संग बहुत किया है, कुसंग बहुत किया है, तो नहीं चाहते हुए भी ऐसे संग में रहना पड़ता है। रहना पड़ता है वो दूसरी बात है, और रहते हैं वो दूसरी बात। जबरदस्ती चलना। हाँ, जबरदस्ती से रहना पड़ता है तो ये बच जाएगा जीव। तो गुलामगिरी जैसा लगता है। जेल में पत्थर फोड़ने पड़ते हैं, फोड़ता नहीं है वो, फोड़ने पड़ते हैं। अगर जेल आजू बाजू जाए तो ध्यान नहीं रखे तो बैठे रहते हैं आराम से। कौन फोड़े, फोड़ना पड़ता है, नहीं तो डंडा खाना पड़ता है, फिर इसीलिए फोड़ना पड़ता है। ऐसे हमको भूतकाल में जो हमने गलती की है, उसकी सजा रूप में ये विराधक जीवन के साथ रहना पड़ता है, असत्संग रहना पड़ता है। नहीं बताई थी बात कि इस काल में जो जीव जन्मते हैं वो विराधना करके आए, तभी तो इधर आए। नहीं तो नहीं रहते वहां चौथे काल में, महावीर क्षेत्र में नहीं रहते, जहाँ चौथा काल ही है, दूसरा पंचम काल ही नहीं है कोई। 1 2 3 काल भी नहीं है, 5वां छठा भी नहीं, चौथा काल ही है। वहां दूसरा धर्म भी नहीं है, तो चॉइस का कोई सवाल नहीं है। सुखी होना है तो एक के पास ही जाना पड़े, एक ही डॉक्टर है वहां। तो वहां तो इजी है, लेकिन यहाँ इजी नहीं है। यहाँ तो जैन धर्म में भी सच्चा कौन सा, वो दिमाग खराब हो जाए। जो हम करते आए, हमारे पिताजी जो करते थे वही करना है। डेरावासी थानावासी को लड़की नहीं देवे, थानावासी डेरावासी लड़की नहीं देवे, लड़की का व्यवहार भी नहीं। अभी थोड़ा छूट हुआ, पहले तो नहीं। कौन से पंथ को मानते हैं, जैन भले हो, लेकिन डेरावासी है कि थानावासी। थानावासी में भी बड़े हैं कि छोटे हैं, छोटे भर के हैं, देखो तो भाई क्या करना है आपको। लेकिन सब तलाशते हैं। लड़की लड़के की बात आए तो भी पहले वो पूछते हैं कि छोटे नंदे भर का कि बड़े भर के। छोटे भर के हैं तो जाते, तो बड़े भर के हैं तो जाते हैं, मैचिंग करते हो। देखो कैसा है, कैसा द्वेष पैदा हो गया एक दूसरे के प्रति। जहाँ तमाम जीवों के प्रति परमात्मा दृष्टि होती है ज्ञानियों। शीश भगवान हमको कैसे देखते हैं, पैगंबर दिगंबर ऐसा देखते हैं कि भगवान देखते हैं। हमको सबको समान दृष्टि से देखते हैं, तो हमारी अवस्था को नहीं देखते हैं। इसमें भी आया है 14 नंबर का बोल। नहीं अभिप्राय में तो भगवान ही लगते, फिर भी ऊपर व्यवहार में ऐसा लगता है। अभिप्राय में भगवान है तो बस राग नहीं करना, अपने को सजा मिली है वो काट लेना। एक भाव ही रहना है ना, अंदर में इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरा भाव मेरे साथ में रहने को मिलेगा भी। ऐसे लोगों के साथ दोबारा रहने को नहीं मिलेगा।
चाहेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अभी वर्तमान में खुशी नहीं है, जबरदस्ती दिन काटते हो। वर्तमान में तो आपको सत्संग चाहिए, तो जैसी भावना होगी वैसा आगे होता है। हमें बधाने सिद्ध गणेश देखिए, अभी तो चौथे गुणस्थान में है, केवल ज्ञान भी नहीं हुआ, लेकिन सबको देखते हुए तो कैसा देख, हमें तो बधाने चैतन्य ज देखी રહ્યા છીએ, કોઈને અમે રાગદ્વેષ વાળા દેખતા જ નથી। એ ભલે ને પોતાને ગમે તેવા માનતા હોય, પણ જેને ચૈતન્ય આત્મા ઉઘડ્યો એટલે દર્શન થયા, એને બધું चैतन्यमय જ भाषे છે। तो बहन श्री के वचनाम 18 साल की उम्र में आत्मा अनुभव किया उन्होंने, उनके वचन है, अभी भी प्रेजेंट जी उनको मिले हैं, बात भी किया है। तो ये भूतकाल की पुराण नहीं है, दूसरे देवगन की कथा नहीं है, ये जिनको हमने देखा है उनकी कथा है, बात भी किया है, दर्शन भी किया है, ऐसे उनकी कथा है। यहाँ क्या कहते हैं कृपालुदेव कि जब तक 100% की आत्म भावना नहीं होवे, अंश मात्र भी संसार में रहने का अभिप्राय होवे, अभिप्राय रहना तो पड़ता है सजा के लिए, लेकिन हमको रहना है, हमको कुछ करना धरना है रुचि पूर्वक, इसका मतलब अभी आत्म भावना में खोट है। तब तक लोग सेवास्ते भवरूप हो, तब तक लोगों का संग करना, जिनको हमारा अभिप्राय मैच नहीं होता है, जो ज्ञानी के मार्ग पे रुचि नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों का संग करना पड़ता है। और दूसरी बात, हम करें वो भवरूप होता है, बहुत डेंजर है, ये जीव को बहुत नुकसान करने वाला है। जीव गिरेगा गिरेगा गिरेगा, क्योंकि अभी चलना ही नहीं आता है, चलना नहीं आता है, और खड़े टेकरे के वहां जाएगा तो गिरेगा ही गिरेगा। छोटा बच्चा अभी चलना नहीं सीखा, और रेंगता रेंगता दरवाजे के पास चले जाए सीढ़ी की तरफ, तो हाथ पे टूटे, ऐसा हाल है यहाँ पर। अभी आत्म भावना इतनी जबरदस्त नहीं है, और संसार की रुचि वाले जीवों के साथ रहना पड़ता है, और हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जागृति में नहीं रहते हैं, तो ये हमारा भाव बढ़ाने वाला है। ऐसे जीवों को तो चाहिए कि 24 आवर सत्संग चाहिए, तो पहले 24 आवर सत्संग होकर के आईसीसीयू में डाल करके थोड़ा ठीक हो गए, अभी बाहर जा सकता है, चल फिर सकता है, तब बाहर निकालना, रूम में तब शिफ्ट करना, तब तक नहीं करनी। फिर वहां भी ठीक हो गया तब घर पे जाने देना, जब जाओ कहीं भी जाना है। ऐसी हालत है कृपालुदेव के पास, ये ऐसा कहते हैं। यहाँ पर बेंसी भी कहते हैं, मुनिराज की बात करते हैं, 229 नंबर का बोल, मुनिराज को संयम नियम और तब सब में आत्मा ही समीप होता है, आत्मा की दृष्टि होती है, बाहर में कुछ भी करे। अहो तू तो आत्मा ની साधना करवा निकलो, क्या लौकिक जन ना परिचय नो रस केम? ऐसे मुनिराज को आचार्य देव कहते हैं कि भैया तुम कहाँ आहार लेने गया था, इतनी देर कैसे लगा दी? कहीं परिचय तो नहीं किया ना, किसी से बातचीत तो नहीं किया है ना, वहां पर बिल्कुल मौन देना है। आहार लेने जाओ शहर में तो बिल्कुल मुंह से नहीं, ये नहीं, दाल नहीं तो रोटी दो, ऐसा नहीं बोल सकते। और बर्तन तो होता ही नहीं है कि भाई चलो स्टॉक में लेके जाएंगे, वो तो यहाँ ही खाना है, जो भी खाना है, जो देवे वो चॉइस नहीं, बिल्कुल मौन, इशारा भी नहीं कर सकते, जो दिया वो लेना है। जहर भी दिया तो लेना पड़ता है, अगर हाथ में आ गया कि छोड़ना नहीं, कुछ भी दिया हाथ में आ गया लेना पड़ता है। और 32 कोड़िया, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा ले तो फिर शरीर का मोह आ गया, इतना ही छुट्टी है, इससे ज्यादा छुट्टी नहीं। तो फिर देर लग गई तो आचार्य देव पूछते हैं कि भैया कहाँ खो गए थे, इतनी देर क्यों लगा दी? सब पूछते हैं, तारे शुद्धि વધારવી હોય, दुखती छूटवानी भावना होय तो अधिक गुण वाला के सरखा गुण वाला ना संग में वसजे। जिसको आत्मा की भावना है ऐसे जीव, उनके साथ में रहना, या ज्ञानी पुरुष के साथ में रहना, लेकिन दूसरे का संग तो तुम नहीं करना। दूसरे का संग तुझे दुखदाई लगना चाहिए, ये जेल में पड़े हैं तो कैसा दुखदाई लगता है, ऐसा लगना चाहिए। इतना दुख लगेगा तो तुम बच जाएगा। नहीं चलो अभी सुबह शाम तो कर लिया ना, सत्संग कर लिया, थोड़ा ध्यान कर लिया, अब थोड़ा ये भी संभालना पड़ता है, संसार का भी नहीं गड़बड़ हो जाएगा बहुत, इसको भी ध्यान देना है। इधर भी व्यापार में, घर गृहस्थी में, सब में ध्यान देना है। ये काम नहीं चल रहा, ध्यान देना नहीं है, ध्यान देना पड़ता है, मजबूरी हो, लेकिन ध्यान देना नहीं है। हमारे ध्यान तो एक ही जगह देना है। लौकिक संग तारो पुरुषार्थ मंद पड़वानो कारण थके। नीचे जिनको आत्मा की रुचि नहीं है, ऐसे लोगों का संग करोगे तो क्या होगा? तेरा अपना पुरुषार्थ कमजोर हो जाएगा, वो तो डूबेंगे लेकिन तेरे को साथ में लेके, और डूबने वाले का साथ कोई लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता है?
जिसका धंधा लॉस में जाता है, मालूम पड़ गया, उसको कोई लोन देता है? लौकिक संग तारो पुरुषार्थ मंद पड़वा कारण था, तू उसका संग करेगा तो तू गिर जाएगा। वो तो गिरा हुआ ही है, लेकिन तू नीचे से ऊपर से नीचे गिरेगा। विशेष गुणी नो संग तारा चैतन्य तत्वों ने निहारवानी परिणति विशेष વધવાનું कारण था। एक तो तू कार्य कर ही रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है छूटने के लिए, इसमें तुमको बड़े ज्ञानी का साथ मिल जाए, तेरी फास्ट वो आगे है ना, तुमको रेस लगाना पड़ेगा। गांधी जी जब चलते हुए दौड़ते थे दांडी यात्रा में, गांधी जी की चाल देखो तो ऐसे के दौड़ते हैं, दूसरे लोगों को दौड़ना पड़ता था उनके साथ। देखो ऐसे विशेष ज्ञानी के संग में रहे अपन, तो हमारे पुरुषार्थ कम होता है, तो हमको पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ता है, तो जल्दी हमारा प्रोग्रेस होता है। अचानक આવી પડેલા असत्संगમાં तो પોતે પુરુષાર્થ રાખીને જતો રહે, हम चाहते नहीं है फिर भी उपाधि आ पड़ी सर पे, तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है इसका मतलब जुदा रहता है, सुहाता नहीं, इसका मतलब क्या होगा? तो भिन्न है। सुहा तो मर गया समझ लो, सुहाता नहीं है इसका मतलब हम भिन्न है, लचे पचे नहीं है उसके अंदर। पर पोते जो रसपूर्वक असत्संग करे तो तेनी परिणति मंद पड़ी जाए, पुरुषार्थ की मात्रा कमजोर हो जाए। ये तो संसार सागर तीरना है, छोटा मोटा काम नहीं है। अनंत भाव में जो गलती की है उसको एक भाव में सुधार देना है, और अल्प समय में परम पद को पाना है। पुरुषार्थी भैया ऐसा करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो खोने में इसमें क्या है? अपनी दोषों को खोना है, असत्संग को खोना है, कुसंग को खोना है, और कुछ इसमें कोई नुकसान नहीं है। कचरा कचरा खोना है, घर में कचरा बाहर फेंक के आते हैं, ऐसे हमारे दोस्तों को बाहर फेंकना है, कुसंग को छोड़ देना है, असत्संग को छोड़ देना है, अपने दोस्त क्रोध आदि भावों को छोड़ देना है। तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं, उल्टा हमारा नुकसान तत्व जो है वो बाहर निकलता है। हमारे शरीर में रोग हो, कोई जीवाणु घुस गए हो, दवा लेना है ताकि वो बाहर निकल जाए। ऐसे ये भी परमात्मा बनने की साधना में ये भी जरूरी है, तो ये करना पड़ेगा। नहीं अगर रस पूर्वक उसमें जुड़ेगा संसार के कार्यों में, तो तेनी परिणति मंद पड़ी जाए। आ तो स्वरूप में झूलता मुनिओ, आ तो स्वरूप में झूलता मुनिओ ने आचार्य देव ની ભલામણ છે। मुनिराज को वार्निंग दी गई है, वो तो दिन में हजारों बार अनुभव करते हैं आत्मा का, उनको वार्निंग है कि ऐसा नहीं समझना कि मुझे आत्मा का दर्शन हजारों बार हो रहा है तो मैं अभी कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। खबरदार, तुम दूसरे मुनि के संग में रहो या दिनेश्वर देव के संग में रहो, लेकिन लोगों के संग में तुमको नहीं रहना, बातचीत भी नहीं करना है। हार लेने को जाए और आत्मा संबंधी चर्चा करे वहां पर कोई हार देने वाला, धर्म संबंधी की बात नहीं करे। नहीं, अब धर्म की बात तो करे कि नहीं करे कि नहीं, वो भी नहीं। मुनिराज तो बिल्कुल मौन, जिसको धर्म की बात सुनना हो, जंगल में जहाँ मुनिराज का संग हो वहां आवे, तो आचार्य से सुन, उपाध्याय से भी नहीं, मुनिराज से भी नहीं। मुनिराज को तो अपना काम करना है, उपाध्याय तो सिर्फ मुनियों को समझाता है, दूसरों को नहीं समझाता। एक आचार्य को आज्ञा है, जन समुदाय को अगर कुछ बोध देना है, किसी का अगर भावना हो तो धर्म की बात दो शब्द कहे, बाकी किसी को आज्ञा नहीं है। ऐसा रहता है इसके अंदर। अपने यहाँ भी जो आते हैं मुनिराज के साथ में, उनके चेले भी रहते हैं, तो कौन व्याख्यान कौन देता है? मोस्टली जो गुरु होते हैं वही देते हैं। वैसे हकीकत के अंदर तो आचार्य देव को ही जन समुदाय के साथ बातचीत करने का, धर्मों के बारे में दूसरे को छूट नहीं है। साथ में दूसरे शिष्य मुनिराज हैं, उनको कोई छूट नहीं है बातचीत करने का, कोई मित्रता का संबंध रखने का। तो यहाँ ये बात है कि आ तो स्वरूप में झूलता मुनियों ने आचार्य देव ने भलामण છે। निश्चय व्यवहार की संधि जेवी है, निश्चय में तो कोई संभालना नहीं है किसी को भी, क्योंकि कुछ करना धरना रहता ही नहीं है। निश्चय माने मैं परमात्मा हूँ, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये निश्चय सही है। तुम्हारा स्वरूप तो ऐसा ही है, स्वभाव तो ऐसा ही है, उसमें कुछ हलचल नहीं चलती है। लेकिन तेरी अवस्था कैसी है? अवस्था जब तक अवस्था में तुम परमात्मा नहीं हुए तब तक तुमको सावधान रहना है। ये व्यवहार, ऐसा नहीं करना और ऐसा करना, ये व्यवहार है, ये व्यवहार की भाषा है। और मैं परमात्मा हूँ, निश्चय की भाषा है। गुरुदेव की भाषा कैसी है? सोगानी जी की गुरुदेव की भाषा कैसी है? वो द्रव्य स्वभाव की बात करते हैं, उनकी बातों में 90% तो द्रव्य स्वभाव की बात चलती है कि तू परमात्मा हो, तुम दुखी नहीं हो,
और यहाँ टूटा की बात है कि व्यवहार की बात है कि भले ही तो परमात्मा हो, लेकिन तेरे लक्षण कैसे हैं अभी, तेरे आचार विचार कैसे हैं, तुझे आत्मा की रुचि है कि संसार की रुचि है, तू सत्संग करता है कि कुसंग करता है। क्योंकि इस काल में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों कि हम लोग प्रमाणिक नहीं, बेईमान है। सदगुरु की बात सुनी और यहाँ तक ही रहेगी, नीचे उतरे तो खत्म। हमको आत्म भावना नहीं, इस विराधना ज्यादा करते हैं, पल पल में विराधना करते हैं। ऐसे जीवों को तो बिना सत्संग के सहारे, सदगुरु के सहारे संसार सागर तीरना बहुत मुसीबत है। इसलिए कृपा हो जाए तो बात सत्संग और सदगुरु की करते हैं। वो भले सिद्धांत में वो निमित्त है कि निमित्त की बात ज्यादा करते हैं। क्यों? तो हम है ही ऐसे, हमारे दोस्त इतने ज्यादा है कि पहले तो हमको आईसीसीयू में ही डालना पड़े। पल पल में दोस्त कर लेते हैं, पल पल में आत्म कल्याण की भावना को खो देते हैं। थोड़ा अच्छा हुआ कि नहीं, आत्म भावना की रुचि हुई कि नहीं, तो भगवान कोई ना कोई काम में ऐसा जुड़ जाते हैं कि 6 महीने का सत्संग किया, वो 1-2 दिन में खत्म कर देते हैं। ऐसा है। 20 बाल्टी अच्छे पानी से ना, और 1 बाल्टी गटर के पानी से, 1 लोटा से डाल देते हैं। क्या होता है? हाँ साहब, इस काल में अधिकतर लोग का संग भी ऐसा है। संग का भी असर होता है ना, संग ते रंग कबते भी असर। जैसा पिए पानी वैसा पिए बोले वाणी, जैसे के संग में रहेंगे तो ऐसी वाणी निकलती है। तो आदत, एक दूसरे की आदत आ जाती है। फिर लोग पिक्चर ज्यादा देखते हैं तो वहां जो नई स्टाइल आई है देश की, वही स्टाइल चालू हो जाएगी और रन मार्केट में माल आ जाएगा। जिसका नाम चला उसका फोटो आ जाएंगे, पोस्टर आ जाएंगे। और पिक्चर में वही देखो, दिन रात में सपने में वही देखो, बाहर भी देखो तो वही देखने को मिलेगा। एक चेंज होता है, वातावरण का असर है सब। નિશ્ચય વ્યવહારની સંધિ જેવી છે। આ પ્રમાણે પોતાની ભૂમિકા અનુસાર બધાએ સમજી લેવાનું છે। जिनको आत्मा का दर्शन हो चुका है, दिन में हजारों बार आत्मा का दर्शन करते हैं, ऐसे मुनिराज को भी इतनी चेतावनी है, तो फिर हम जैसा का क्या हाल है? हमको कितना संभालना पड़ेगा। एक बात कृपाल यहाँ कहते हैं, किसको कहते हैं? कुंवर जी भाई, अपने को नहीं कहते हैं। हम कुंवर जी भाई थोड़े हैं। पत्र किसको लिखा है? जिज्ञासु कुंवर जी भाई, जो आत्म कल्याण कैसे करना उसकी खोज करने निकले, उनको ही पत्र। तो भैया सत्संग के बिना तेरा उद्धार नहीं। थोड़ा भी अगर दूसरों का परिचय करोगे, उल्टा सुलटा कहीं टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो जाओगे सीधा 12 के भाव में। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बेसमेंट में बहुत मेहनत है। जिसका पाया मजबूत उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पाए में जब 50 हो जाती है, फर्नीचर में सागवान की लकड़ी नहीं, दूसरी लकड़ी चलेगी, लेकिन बेसमेंट में सीमेंट में 80,000 लगा दिए तो क्या होगा? वहां खत्म। तो बिल्डिंग 10 साल भी नहीं टिकेगी, गिर जाएगी। यहाँ बेसमेंट की बात करते हैं कृपाओं में। और आगे बेसमेंट तैयार हो गया, उसको आत्मा का दर्शन कैसे करना, वो गुरुदेव के पास बात। दोनों बात के लिए तो पूजनीय है, उनके एक एक वचन पूजनीय है, एक एक लिटी एक एक शब्द हमारे लिए उपकारी है। ये हमारे कारण आ रहे हैं ये लोग। तो यहाँ कहते हैं कि लोक भावना आवरण ने લીધે परमार्थ भावना प्रत्ये जीवने उल्लास પણ નથી થાય, અને ત્યાં સુધી लोक सेवा તે ભવરૂપ હોય છે। अब आगे कहते हैं, સત્સંગનું સેવન જે નિરંતરપણે ઈચ્છે છે એવા મુમુક્ષુ જીવને ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી તે જોગનો વિરહ રહે। और कोई मुमुक्षु ऐसा है कि नहीं, सत्संग की इम्पोर्टेंस तो समझता है, सत्संग के बिना तो मेरा संसार में रस आ जाता है, उधर उधर फंस जाता हूँ, जागृति रहती नहीं है, लोगों की बातों में उसमें कोई ना कोई करना धरने में फंस जाता हूँ, हमारा गोल भूल जाता हूँ। मुझे तो आत्म दर्शन करना है, संसार का तीरना है, तो मैं भूल जाता हूँ। तो सत्संग तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 2 टाइम खाने को चाहिए, 6 घंटा नींद चाहिए। आत्मा के लिए क्या, ये तो सब शरीर के लिए हुआ, आत्मा के लिए सत्संग चाहिए, वो उसका खुराक है। तो ये आत्मा जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने कहाँ हो रहा है, पल पल में मौत है अगर सत्संग नहीं है, जागृति नहीं है। तो सत्संग નું સેવન જે નિરંતરપણે છે, 1 घंटा ऐसा नहीं, 24 घंटा मिले ऐसा जिसकी भावना है। ऐसे मुमुक्षु जीव को जब तक ऐसे योग का विरह रहता है, वो 1 ही घंटा मिलता है, आधा घंटा मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। क्या तो उसका जीव है ना, सब प्राणवायु नहीं मिले तो कैसा होता है, उंगड़ा में। जब जिंदा रहना मुश्किल है, बहुत तकलीफ हो रही है, कब प्राण छूटेंगे नहीं मालूम। ऐसे सत्संग के बिना लोगों को ऐसा लगता है, मुमुक्षु जीवों को ऐसा लगता है।
सच्चे मुमुक्षु को ऐसा लगना चाहिए। अगर हमको लगता है तो समझना कि हमारी कुछ योग्यता है, बेजमेंट में तैयारी है। अगर सत्संग छूटता है किसी कारण से और हमको तकलीफ नहीं होती है, चाहे जितना इंपॉर्टेंट काम हो, करोड़ों रुपया का डीलिंग होती हो, लेकिन जिससे सत्संग छूटता हो हमारा, तो व्यवहार निभाने गए और सत्संग छूटता हो, और ऐसे घूमने में हो गया, आज खाने को नहीं मिला, क्या खाना खाने की इच्छा हो और उपवास करना पड़े तो क्या हुआ? कितनी बार याद आएगा, आज तो खाया ही नहीं, आज तो खाया ही नहीं, आज तो खाया ही नहीं, कितनी बार याद आएगा, अफसोस हो। अगर 2-4 दिन निकल जावे तो दुबलापन, वीकनेस सब आवे न, पसंद नहीं आवे जी, सावधान हो जाए। अपने हाथों से कोई मरना नहीं चाहता, जबरदस्ती रोग आ जाए, कुछ हो जाए और वो लाचार हुए अलग बात है, बाकी कोई अपना मरना चाहता। ऐसे आत्मार्थी जी को सत्संग नहीं मिले तो नहीं चाहिए। तो वो तो चाहता है सत्संग को, फिर भी पूर्व कर्म के उदय का, पाप का उदय हो। तो जब तक जो चाहता है ऐसा 24 घंटे का सत्संग नहीं मिलता है, तो जीव को क्या करना? क्योंकि कृपाड़ा बम्बई में रहते थे, ये पत्र बम्बई से लिखा है, 25 साल की उम्र में, और ये रहते हैं कलोल में, तो क्षेत्र की दूरी है, चाहते तो है, लिख तो दिया दवा तो, आपको 24 घंटे का सत्संग चाहिए, लेकिन वो दूसरा सवाल करेगा कि भाई मेरे को तो मिलता नहीं है। यहाँ सब पूछेंगे और आपका सत्संग करना है तो आप बम्बई में हो, तो हमारे लिए कोई फ्लैट की व्यवस्था करोगे, हम आ जाओ वहाँ। फ्लैट की नहीं, फिर व्यापार धंधे की भी करना साथ में, क्योंकि हम आगे फिर खर्चा आपके ऊपर डाले तो इतनी उपाधि ज्ञानी लेते हैं सर पे कि आपको आपके बगल में मकान दिला देवे, दुकान दिला देवे, धंधा करा के देवे, तो ज्ञानी अज्ञानी हो जाए। तो अपना नहीं करते हैं तो दूसरे का क्या करेंगे? एक सत्संग के लिए ये सब आपको करना है, तो लेकिन बोल दिया इधर कि 24 घंटे का आपको सत्संग चाहिए, नहीं तो आपको गड़बड़ है। तो बोलेगा हमको चाहिए, हमको आपके साथ में रहना है। बोलो कैसे, आ जावे क्या कल बिस्तरा पोटला लेकर के? क्या करें? तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर इलाज क्या करें? अब उस संग में नहीं रहना है, 24 घंटे का सत्संग चाहिए, लेकिन क्या करें? अभी हमारी हालत ऐसी है तो क्या करें? तो इसकी बात करें कि सत्संग सेवन जो निरंतर करने ઈચ્છે છે એવા મુમુક્ષુ જીવને જ્યાં સુધી તે જોગનો વિરહ રહે છે ત્યાં સુધી સત્સંગ नहीं मिलता हो तो क्या करना? अल्टरनेटिव क्या है? ત્યાં સુધી દ્રઢ ભાવથી આત્મ ભાવના ઈચ્છવી, સત્સંગ ને ઈચ્છવા। નથી મળતો તો જવા દો, હવે જયારે મળશે ત્યારે જોશું। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या करें? अभी हम तो चाहते हैं, लेकिन मिले तो आवे ना, नहीं मिले तो क्या घूमे। हमने ढूंढा, बहुत कोशिश की, नहीं मिला तो घर बैठ गए, हाँ चुपचाप। जब मिलता हो तो दिखा, तो हम अभी आ जाए, हम तैयार हैं, हम चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलता तो हम ऐसा बैठे हैं, क्या करें? बहुत ढूंढा लेकिन कहीं हमारे को मिला नहीं सकता, बैठ गया ऐसा घर में। तो ऐसा नहीं करना है। नहीं मिले तो भी भावना तो दृढ़ता से रखना है, भावना नहीं छूट जाए ऐसा नहीं करना है। तो नहीं मिलता है छोड़ दो, खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो अब नहीं मिलता है तो क्या करें? नहीं पीना। नहीं, ऐसा नहीं चलेंगे, कहीं से भी ढूंढो, हाथ पैर मारो। और पानी तो ऐसी चीज है कि वो कहीं भी हो ना, तो प्यास लगती है, और ऐसे जगह में हो तो गरीब के पास से भी, गरीब के झोपड़ी में जाकर के ही मांग लेता है, भैया 1 गिलास पानी देना मेरे। तो कोई भी होटल में घुस आता है, चाहे वो मुसलमान की हो, हिंदू की हो, गुजराती की हो, किसकी भी हो, मारवाड़ी की हो, तो पानी 1 गिलास में मांगने में शर्म नहीं होती है। दूसरा कुछ मांगना तो शर्म भी आवे, लेकिन पानी की चीज ऐसी है, किधर भी मांग लेगा। रास्ते में ट्रैवलिंग करते हैं, अपनी वाटर बग में पानी खत्म हो गया है तो क्या करते हैं? बाजू में मुसलमान बैठा है तो नहीं देखता है, बहुत प्यास लग रही है, क्या करें हम? तब वो मुसलमान, हिंदू, जैन धर्म सब भूल जाता है। तो प्राण बचाने हैं ना, ऐसे यहाँ आत्मा को बचाना है, यहाँ आत्मा को बचाना है। क्या कहते हैं इधर? सत्संग सेवन जो निरंतर પણ ઈચ્છે છે એવા મુમુક્ષુ જીવને જ્યાં સુધી તે જોગનો વિરહ રહે ત્યાં સુધી દ્રઢ ભાવે તે ભાવના ઈચ્છવી। एक बात, भावना ने डाउन थवा न देवी। सत्संग तो चाहिए, नहीं मिले तो भी भावना नहीं छोड़ देना, भावना तो रखनी, एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक कार्य करता विचार थी करतो। कोई भी कार्य करे संसार की, कोई भी प्रसंग, शरीर संबंधी हो, कुटुंब संबंधी हो, समाज संबंधी हो, कोई भी कार्य के अंदर हमको जागृति में रहना है। जागृति विचार माने क्या? एक विचार वाला जीव तो कदम कदम पे देख देख के चलता है, फूंक फूंक के। तो दूध में डाले तो छांटने पर फूंकी ने पिए, इसका नाम विचार शक्ति वाला। सावधान,
विचार वाला कौन? सावधान। कर विचार तो पाम। रूपावड़े का मंत्र है। एक मंत्र वो है, आत्म भावना भावता दूसरा है केवल ज्ञान। दूसरा मंत्र है कर विचार तो, ये उनके पैटर्न है रूपावड़े के। तो कर विचार तो पाम जो है, इसमें भी ये बात है कि हर कदम में कोई भी कार्य भले ही करना पड़ता हो, हम उलझे हमारी अवस्था के अंदर, हम मुनि नहीं बन गए हैं। एक बाजू सत्संग मिलता नहीं, मतलब आत्म भावना को सपोर्ट करने वाला कोई मिलता नहीं। दूसरे बाजू सत्संग में और सत्संग में इस प्रकार से जुड़े रहना पड़ता है। जुड़ना इतना नहीं, सत्संग में भी आना पड़ता है। तो पुस्तक बैठे रहो, तमाशा देखो, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को व्यापार दुकान जाना पड़ता है, आपको खुद को वसूल बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं कभी चुपचाप बैठे हैं तमाशा देख रहे हैं, तो दिल्ली का ऐसे दिल्ली बन जाएंगे तो कोई करने नहीं है। लेकिन अभी हमारे दिल्ली का ऐसे तो कर होता है तो भले नहीं होता है, लेकिन लक्ष्मण को देखने नहीं है। ऐसा होता है तो भले होता है, लेकिन देखना हमको अपना मेरी जरूरत नहीं है कि मेरे नाम में क्या अच्छा होगा, पहले मैं कैसा काम कैसा होगा, नहीं मेरी जरूरत नहीं। आपको भी देखना है, विवेक में रहना है। नुकसान होगा तो भी विवेक, घबराने की जरूरत नहीं, ध्यान देने की जरूरत नहीं। नुकसान हो रहा है इसमें बस नॉलेज में रहना है। ऋण बढ़ जाए, देश कम हो जाए, फायदा हो जाए, देखना संतोष में नहीं बना। अब दिन भर मिलेगा जहाँ तुम नुकसान तो आगे बढ़ रहा है, ये दोनों बार से प्रॉब्लम है। सिर्फ विचार से रहना है, विचार से बरतना है, सिर्फ जागृति में रहना है, देखना मात्र है कुछ नहीं। आगे પોતાનો વિષય લઘુત્તમ માન્ય કરે, ધ્યેય પદાર્થ વ્યથા કરેगा ना जागृति में रहना चलता है। बच्चे अपना करना जाएंगे, जो अपना कर जानता है, लोगों भी बोलेंगे आजकल सदा बदल गया है। दुश्मन के पास भी सीधा करके बातचीत करेंगे, दुश्मन दुश्मन नहीं लगता है। कोई सारा से व्यर्थ रहता है, खत्म हो जाता है अंदर से, जिससे अंदर में आत्मा क्या करना है, क्या करना है, क्या लेकर आना है किसी का। तो चलो हाथ में बैठे सियासी नहीं लगा, देशों का ख्याल आता है आदमी, स्वयं जाकर के माफी मांगता है, स्वयं कदम भेजता है, फिर से बात करता है, स्वयं करता है। तो फिर से जब लेगा ऐसा बिल्कुल कहता था कैसा होगा, एक तारीख चलेगी, लेकिन मैं इधर चिंता देखेंगे नित्य क्षमता से पकड़ने लगता है कि खाने का नहीं कोई बात किसी नहीं से टाइम मिला सत्संग करते हैं, ढंग मिला शब्द में करते हैं, इसे तो घंटा मिलाते नहीं, हमारा तो जीत लगा रहेंगे। धन दो बातें नहीं करते, लोगों को नगर मन कैसे होगा, परमात्मा होगा वेदांत कर नगर लगाएंगे, जगत होगा आत्मा की बात करें चिंता, आदि की बात चिंता भी नहीं। तो लोग चढ़ाते हैं, अरे चढ़ गया खतरे पे तो क्या हो जाएगा, तो गिरो। इसलिए कह दिया पोता में जिसे लघु धनी मान लेते हैं, नीचे वाला भी मत देखना, ऐसे कागज को देखो साधना करना है, क्या साधना की होना है। इस पंचम काल में जन्म और आत्मकल्याण की कैसे साधना की एक बार रह जाएगा। इनको देखो नीचे वाला तो बैठने की जरूरत नहीं, नीचे दिमाग आए तो मरेगा नहीं, अभी मैं नहीं आएगा तो हमको तो गई जाएगा, हमको थोड़े आगे तो बोले तो नहीं मर जाएगा। तो गिरने के स्थान दे और चलने का स्थान तो होती है, कल चलना गिरना कब हो जाएगा पता नहीं चले, बेकायदा नहीं होती है। इतना होने के बाद हमने जो अपना देश देखे हैं, उनको जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ऐसी भावना बना, रोज में नहीं करी, रोज में मतलब बहुत जबरी से देखो कि हटाने का प्रयत्न नहीं, हटाने का काम, लेकिन भावना बढ़ाना। तब ऐसा दिमाग है कि ऐसा एक भी गलती मेरे करना हो, मेरे को गलती न हो, लेकिन मेरे पास दूसरे को भी जरा भी दुख न हो, ऐसा मेरा व्यवहार कब बनेगा, ऐसे मेरी स्थिति कब बनेगी, कब मैं ऐसा वितराग बनेगा, ऐसी भावना रहेगी। और पासे वर्षा कहीं भी आगरा नहीं, अपागरा नहीं, जिसकी नहीं, थोड़ा मेरा झगड़ा पंचायत में हिंदू जैसा आजू बाजू वाले जैसा आप लोग होता है नाच लेना, लेकिन दो नाचना है, और जब तक पाप का उदय तब तक उसी नाचना है, पुण्य का उदय तो हम नचाते हैं दूसरों को, जिसका पुण्य का तब्दील हो सकती है दूसरों को नचाती तो दूसरे नाचते हैं, पाप का उदय आता तो हमको नाचना पड़ता है, और उल्टा से हमको नाचना नहीं होता है, तो आपके किए हुए कर्म आपको नचाते हैं। शांति, बिल्कुल शांति, समता भाव, तो ये गलत कम नहीं करेंगे, भैया करना पड़ेगा, गलत हो सही हो। आप कोई इसी बात में अभी गौस मत करो, गौस थोड़ा मैं ऐसा नहीं ऐसा ही करूंगा, नहीं, आपके सुपीरियर आपके आजू बाजू वाले भले गलत भी करते हो,
आपको करना पड़ता है जबरदस्ती। कहाँ बात करें, कतल में नहीं, हम कतल में आए तो और मरो। घर वाले ऐसा बोले, हम ऐसा करने, ऐसा नहीं, ऐसा करना, मरे क्या? नई उपाधि और लोग करके सरलता, हर जगह सरलता, कोई अपना आग्रह नहीं, जहाँ जैसा चला है चल रहा। तूफान आता है तो बड़े बड़े झाड़ उखड़ जाते हैं, रात का तीन का नहीं वो ऐसा तो सलामत रहता है। क्यों भैया? सब क्योंकि वो शक्ति यूज करते हैं। बड़े झाड़ अपने को नहीं गिरे ऐसी शक्ति यूज करता है, डबल टक्कर होती है, घर्षण होता है, इसमें गिर जाते हैं। घास जो है अपनी शक्ति यूज नहीं करता है, वो यहाँ से पहना है तो ऐसा गिर जाता है, यहाँ से आया तो ऐसा गिर जाता है। क्या होता है? मारी नहीं लगती है। वहाँ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं सोचना है। परेशानी सारी गिराया नहीं कब्जा हुए 232, 332, 232 का सुसाइड ऐसा रहते थे, सुसाइड स्वयं ऐसा रहते हैं जो जैसा जमा रहता है। हमारे में सजा घटना है, गलत हो सही हो, एक्शन में सिद्धांत को ऐसा कहते हैं। सिद्धांत को ऐसा बात प्रैक्टिस क्या करते हो, प्रैक्टिस क्या करना है, जैसा जैसा भूल जा सकते हैं। एक दिन सत्संग नहीं करेंगे तो क्या होगा? सत्संग नहीं करते। ओके, अंदर में तकलीफ होने दो, लेकिन बाहर नहीं, मानने का इसको बोलते हैं परेशानी निशान। यहाँ क्या कह दिया है? रोज पढ़े वर्ष क्या करूँ, सत्संग नहीं मिले तो इतना देखो, फुटबॉल का गाइडेंस कितना जबरदस्त। कोई भी किसी को दुख नहीं होते, ऐसा गाइडेंस है। ये जीवन को बदलना है, बहुत तकलीफ होती है। ये तो बोलते हैं उसका अनुकरण करने में तकलीफ तो बहुत आएगी, बहुत घर्षण अंदर में चलेंगे, लेकिन क्या करें? अगर हमको कुछ पाना है तो मुझे आज मैं मन नहीं करना। અને જે કાર્ય કરી તે ભાવનાની ઉન્નતિ થાય એવી જ્ઞાન વાર્તા કે જ્ઞાન લે કે ગ્રંથનું કઈ કઈ વિચારવું રાખવું તે યોગ્ય છે। एडिशन सपोर्ट चाहिए, सत्संग तो मिलता नहीं, एडिशन सपोर्ट चाहिए तो क्या करेंगे? तो अपनी भावना बढ़े, ऐसी कोई वेदांत की पुस्तकें पढ़ लो, दूसरा शब्द है तो ऐसे ज्ञानियों के जो अपने को छुआ गए, अपनी रुचि को बढ़ा गए, ऐसे कई ग्रंथ लेंगे और कभी कभी टाइम मिले तो पढ़ेंगे, तो सपोर्ट लिया करें। सत्संग नहीं मिले तो क्या करेंगे? सत्संग मिले तो क्या होता है? क्या सत्संग में तो असल में ऐसा होता है, सत्संग की पद्धति में एक बोले और दूसरे सुने, ऐसा नहीं होता है। सत्संग की पद्धति ये है कि अपना प्रॉब्लम रखना है, इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे कौन से दोस्त है जो निकलते नहीं है, जो हमको समझ में तो आए लेकिन छूटते नहीं है। दोस्त छोड़ना है तो भी छूटते नहीं है, ऐसे कौन से दोस्त वो सामने रखना है। तो सत्संग में उसका सभी लोगों को जो इलाज लगे वो बताएंगे, इसका ये इलाज, उसी दिन प्रैक्टिस शुरू करें, उसी दिन से और निकल जाए। नहीं निकल वापिस पूछना कि हमने प्रयास किया, हम फायदा नहीं। इसका ऐसा चलता है, डॉक्टर और मरीज का जो व्यवहार चलता है, ऐसा सत्संग का व्यवहार। सुनना सुनना सुनने में घंटा लगाएगा, अपना प्रॉब्लम रखे और उसका इलाज समाधान ढूंढे और प्रैक्टिस करे, ऐसा सत्संग होता है। इसमें ऐसा नहीं सोचना कि हम 20 प्रश्न करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे सामने वाला। और कभी कभी ऐसा भी जीव होता है तो हम बीच में नहीं बोलना, कभी नोट कर लेना, बाद में पूछूंगा, बाद में वक्त मिलता नहीं है। बीच में जो टॉपिक है बीच में पूछ लिया तो हम बस बाद में याद, कभी कभी हम याद नहीं रह सकते, भूल जाते हैं, ऐसा होता है। डिस्टर्ब नहीं करने के बाद ऐसा नहीं पूछना, तो अपना जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो सत्संग करने का ही तरीका है। तो हम लोग यात्रा पे आते हैं तो ऐसा ही होता है, इस तरह के प्रॉब्लम में फौरन पूछ लेते हैं कि वहाँ 24 घंटे का साथ रहता है, 1-6 घंटा 8 घंटा नींद, बाकी सब साथ रहता है। लेक्चर के अलावा, बच्ची के अलावा जिसको जो पूछना है, जब भी पूछना है तो पूछ लेता है। तो ये फायदा होता है, यहाँ पर इम्यूनिटी रहती है, संगो सोच के तो सत्संग मिलता है तो जल्दी भावना बढ़ती है। एक दफे भावना कंट्रोल में आ जाए, अपना बेसमेंट तैयार हो जाए, बाद में इतना तकलीफ नहीं पड़ती है, पहले बहुत तकलीफ आती है। यहाँ तक रखें।